हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट। आई होप आप सबके घर पे मस्त हो गए, सुरक्षित हो गए। तो आज आपको पता है कि हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो अगर आपने नहीं देखा हो तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बनाया है क्लास 6 का, तो उसमें आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5 सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स, देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एज एक चैप्टर का नाम ही बोलते हैं सब्सटेंसेस इन सराउंडिंग्स, देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं तो वो 3 स्टेट्स में हम लोग देखने को मिलते हैं। सब्सटेंसेस कोई भी सब्सटेंस हो तो वो कौन से स्टेट्स होते हैं? 3। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड होता है गैसियस। तो ये 3 फॉर्म्स में हम लोग सब्सटेंसेस को देखते हैं। तो सॉलिड मतलब क्या होता है, उसका एग्जांपल बता सकते हो आप लोग? तो सॉलिड का एग्जांपल होता है बेसिकली आइस, वो होता है सॉलिड फॉर्म में। ऐसे कोई भी चीजें जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसे सॉलिड स्टेट में हम लोग डालते हैं। एग्जाम्पल मैंने आइस का बताया। लिक्विड सेकेंड फॉर्म। सो लिक्विड में कौन सा होता है? तो लिक्विड में आता है वाटर होता है या फिर मिल्क होता है, जो लिक्विडिफाइड फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। तो वो सब जो सब्सटेंसेस होते हैं वो लिक्विड केस में आएंगे स्टेट में। और थर्ड वाला होता है वो है गैसियस फॉर्म। तो गैसेस में कौन से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है, ऑक्सीजन गैस, ऐसे जो भी गैसेस होता है तो वो सब आएंगे गैसियस स्टेट में। तो ये 3 स्टेट्स हमारे इसमें बेसिकली आते हैं टोटल। तो इसमें एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, तो उसके हम लोग प्रॉपर्टीज क्या होते हैं वो अभी देखने वाले हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, तो इसका हम डेफिनेशन देखने वाले। व्हेन ए सब्सटेंसेस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर द प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसका चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और इसी को बोलते हैं, यही प्रोसेस को हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब यही होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे आइस का। आइस हम अगर देखेंगे तो वो होता है सॉलिडिफाई फॉर्म में। तो उसको अगर हम लोग बाहर ही ऐसे ही रख देंगे तो सॉलिड का क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, उसका पानी बन जाता है नॉर्मली। तो अगर हम वही वाटर को अगर हम हीट करेंगे तो वो गैसियस फॉर्म में हो जाए, वाटर वेपर्स उसके बन जाते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस का जैसे मैंने बताया, ये प्रोसेस जैसे चेंज होते गया, फर्स्ट होता है सॉलिड, नेक्स्ट होता है लिक्विड एंड देन गैसियस फॉर्म। तो इसी को बोलते हैं, डेफिनेशन उसका कहता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। सो नेक्स्ट हम देखेंगे द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस इफ इट इज हीटेड और कूल्ड। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी सब्सटेंस का जो स्टेट होता है वो कैसे चेंज होता है, जब हम वही सब्सटेंस को हीट करते हैं या फिर कूल करते हैं। जैसे मैंने आइस का बताया कि आइस को अगर हम ऐसे ही बाहर रख देंगे तो हीटिंग हो जाता है बेसिकली, टेम्परेचर जो होता है। तो इस वजह से कि रूम टेम्परेचर की वजह से वो क्या होता है, आइस को कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, और रूम टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा ह्यूमिड होता है। तो इस वजह से उसका लिक्विडिफाई फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है। एंड देन अगर हम वही लिक्विड फॉर्म को हम लोग वाटर को बॉईल करेंगे तो हम लोग उसको हीट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर वेपर फॉर्म हो जाते हैं, तो वो गैसियस स्टेट में चला जाता है। ओके, एवरी सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग्स इज फाउंड इन आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। तो कोई भी सब्सटेंस होने दो तो सराउंडिंग में हम लोग को देखने को मिलता है। सो वो सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और गैसियस स्टेट में भी होता है, अलग अलग सब्सटेंसेस। In the past, in 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of substance depend on its physical state and the arrangement of particles in it. तो ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या डिस्कवर करा, उन्होंने बताया है कि जो प्रॉपर्टीज होता है कोई भी सब्सटेंस का, वो डिपेंड करता है उसके फिजिकल स्टेट पे, और उसका जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, उस पर वो डिपेंड करता है। सॉलिड फॉर्म का जो होता है तो उसके जो अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, तो इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में अगर देखेंगे तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं रहते, थोड़े बहुत कॉम्पैक्ट रहते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म होता है। और जो गैसेस होते हैं वो बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट नहीं रहते, वो एकदम फ्री फॉर्म में रहते हैं। तो इस वजह से ये उन्होंने बताया है, डिस्कवर करा है। सो नेक्स्ट देखेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है, वहाँ पे मैं यहाँ पे फोटो स्टिक करूँगी, आप उसमें देख सकते हो। उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बताया है, उसके एग्जाम्पल्स बताए हैं, उसका शेप बताया, उसके वॉल्यूम के बारे में बताया। तो फर्स्ट हम देखेंगे, एग्जाम्पल एक दिया है, फर्स्ट ए पीस ऑफ आयरन। तो सॉलिड में देखेंगे उसका शेप कैसा होता है, ऐसे शेप ऑफ इट्स ओन। उसका जो शेप होता है आयरन का, उसका खुद का एक शेप होता है स्पेसिफिक जो भी होता है। रिटेन्स शेप नो मैटर हाउ इट इज केप्ट। तो उसका जो शेप होता है वो वैसे के वैसे ही रहता है, और उसको आप कुछ भी करो वो शेप वैसे ही रहता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे
उसका वॉल्यूम कैसा होता है, सॉलिड केस में वॉल्यूम हैज़ ए डेफिनाइट वॉल्यूम, उसको एक प्रॉपर एक कोई भी वॉल्यूम होता है, उसका एक प्रॉपर डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स लाइक शुगर सैंड व्हेन पोर्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस फॉर्म ए हीप। तो अगर हम देखेंगे सॉलिड जो होता है लाइक शुगर होता है या फिर सैंड होता है, उसको हम लाइक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे तो उसका लाइक ऐसे माउंटेन के जैसे बन जाता है, तो उसका वैसे वॉल्यूम होता है। बट ये आयरन जो होता है वो वैसे के वैसे उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक। नेक्स्ट हम देखेंगे लिक्विड्स, वाटर, स्पिरिट, ऑयल, ये जो है लिक्विड्स के एग्जाम्पल्स। तो उसका शेप देखेंगे, डज नॉट हैव ए शेप ऑफ इट्स ओन, वाटर का कोई भी शेप नहीं होता है। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, अगर आप कोई भी कंटेनर में लोगे लाइक अगर आप देखोगे कि ग्लास में अगर आप पानी लोगे तो वो फॉर्म में आपको देखने को मिलता है उसका शेप, या फिर आप अगर बॉटल में वाटर बॉटल में लोगे वाटर को तो उसका वो ऐसे हमें शेप देखने मिलता है। तो उसको प्रॉपर एक कोई भी शेप नहीं होता, जो भी डिपेंड करता है उसके कंटेनर पे, आप कौन सा कंटेनर यूज़ कर रहे हो उस पर उसका शेप डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसका वॉल्यूम, इट हैज़ ए स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसको एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ऑक्यूपाइज डेफिनेट पोर्शन ऑफ ए कंटेनर, तो अगर आप कोई भी कंटेनर लोगे वो अगर वाटर हो या फिर ऑयल हो तो वो प्रॉपर एक कंटेनर का शेप होता है, वो ले लेता है वॉल्यूम, वो ले लेता है। स्प्रेड्स ऑन ए फ्लैट सरफेस ऑन पोरिंग, अगर आप वो जो वाटर को या फिर ऑयल को ऐसे लाइक पोर करोगे फ्लैट सरफेस पे तो वो प्रॉपरली ऐसे स्प्रेड हो जाता है इजीली। फ्लोज डाउनवर्ड्स अलोंग ए स्लोप, अगर आप ऐसे स्लोप पे यहाँ से अगर आप वाटर ऐसे ऐसे आपका जो फ्लैट सरफेस है ऐसे स्लोप है ऐसे, अगर आप यहाँ से लाइक वाटर या फिर ऑयल ऐसे पोर कर रहे हो तो वैसे डाउनवर्ड्स ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट करता है, डाउनवर्ड्स में उसका स्लोप रहता है। सो अभी हम देखेंगे गैसेस के इसमें, तो उसका एग्जांपल दिया है एयर। एयर आपको पता है कि वो गैसेस फॉर्म में, एयर में बहुत सारे लाइक गैसेस होते हैं। सो उसका हम देखेंगे शेप, डज नॉट हैव ए शेप ऑफ इट्स ओन, सो एयर का भी जो शेप होता है उसको कोई भी शेप नहीं होता। ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस, वो पूरे स्पेस को अवेलेबल जो भी स्पेस होता है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसका वॉल्यूम, डज नॉट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, उसको डेफिनेट कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है। ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन ए गैस इन ए क्लोज कंटेनर इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस, तो अगर आप देखोगे कि जो एयर का होता है ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन ए गैस क्लोज कंटेनर, अगर आप देखोगे क्लोज कंटेनर जो होता है उसमें कुछ ना कुछ लाइक गैसेस होता है, लाइक आप कोई भी ठंडा ले लेते हो, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो होता है वो ऑलरेडी गैस होता है, अगर आप ओपन कर लेते हो आपको ऐसे आवाज़ आ जाता है ज़ोर से। सो उसमें प्रेशर की वजह से उसमें गैस फिल किया जाता है और उसका वॉल्यूम होता है वो चेंज होता है, वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस। सो अब आज के वीडियो में हम लोग ने न्यू एक चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, चैप्टर नंबर 5। उसमें हमने स्टेट्स देखे हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेज जो होते हैं वो हमने देख लिए हैं। उसका हम लोग ने उसका जो डायग्राम है लाइक उसका टेबल है वो हम लोग ने देख लिया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज़ फिजिकल स्टेट, जो होता है बॉइलिंग, फ्रीजिंग, उसके एग्जाम्पल्स, ये सब हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री, और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।